काफी समय पहले एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी और करुणामयी साधु भगवान बुद्ध निवास करते थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने दुखों का समाधान प्राप्त करने के लिए बुद्ध के पास आते थे। एक दिन इस शांतिपूर्ण गांव में एक चोर आया जिसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। चोर का नाम था कश्यप। कश्यप एक प्रसिद्ध चोर था जो रात के अंधेरे में चुपचाप गांवों और शहरों में चोरी किया करता था। उसकी चोरी की आदतें इतनी अच्छी थीं कि उसे कभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि कश्यप के दिल में कभी न कभी शांति और सुकून की तलाश थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का ये तरीका उसे कभी भी सच्चे सुख और शांति नहीं दे सकता। एक दिन कश्यप ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा शायद बुद्ध की शिक्षाओं से मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की प्रेरणा मिले। अतः कश्यप ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो कश्यप ने उनसे मिलने का समय मांगा। बुद्ध ने कश्यप की बात सुनी और उसे अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। कश्यप ने बुद्ध के सामने जाकर अपनी पर्सनल समस्याएं और अपनी चोरी की आदतें बताईं। उसने कहा, भगवान, मैं एक चोर हूं और मेरी जिंदगी हमेशा से चोरी और अपराध से भरी रही है। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने कश्यप की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, चोर, तुम्हारा जीवन दुख और कष्ट से भरा हुआ है क्योंकि तुम दूसरों की संपत्ति को बिना उनके स्वीकृति के लिए लेते हो। यह तुम्हारी समस्याओं का एक बड़ा कारण है। यदि तुम अपनी जिंदगी में सच्चे सुख की खोज कर रहे हो तो तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। बुद्ध ने कश्यप को समझाया कि चोरी करने से न केवल दूसरों को दुख पहुंचता है, बल्कि यह उसके अपने आत्मा को भी हानि पहुंचाता है। उन्होंने कश्यप को अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कर्मों को बदलना होगा। तुम स्वयं को एक नई दिशा दे सकते हो। कश्यप ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और उन पर विचार किया। उसने अपनी आदतों को बदलने का संकल्प लिया और बुद्ध की सलाह के अनुसार अपनी जीवनशैली को सुधारने की कोशिश की। उसने चोरी छोड़ दी और अब अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगा। वह अब दूसरों की मदद करने लगा और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के भले के लिए करने लगा। धीरे धीरे कश्यप ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। कश्यप का जीवन बदल चुका था। उसने अब अपना नाम बदलकर सुभद्र रख लिया था। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। लोग उसकी सच्ची कहानी सुनते थे और उसकी बदलती जिंदगी से प्रेरित होते थे। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि कश्यप ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सच्ची कोशिशों की सराहना की। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी सच्ची इच्छाशक्ति ने तुम्हें नई दिशा दी है। यही सच्चे परिवर्तन की पहचान है। कश्यप की कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चे परिवर्तन और सुधार के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव को भी बदलना होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने कश्यप को नया जीवन दिया और यह साबित कर दिया कि सच्चे बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। कश्यप और भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी समय बदलाव संभव है, अगर हमारे पास सच्ची इच्छा और सही मार्गदर्शन हो। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने कश्यप के जीवन को एक नई दिशा दी और उसकी जिंदगी का उद्देश्य बदल दिया। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों और स्वभाव में सुधार करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।